ये हमारी हम ही पार्ट ऑफ द ये हमारी पार्ट है ये हमारे। हमें ये कहते हैं इतने मैं इनके लिए क्या सब कहूँ। ये हमें कहते हैं कि ये हमारे ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट है, हमें ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट बताते हैं। और ये देखो ये तो अंदर बैठे हैं, इनके लिए बेस्ट कमरे हैं। हमारे लिए हमने संघर्ष किया, हमारा पैसा तो सरकार ने इनको दे दिया, लेकिन ये उस पर सांप की तरह मंडरा कर बैठे हैं। अरे इससे मतलब क्या, ब्याज खा रहे हो तुम? हमारे पैसे का हाईकोर्ट ब्याज खा रही है, हमारी पैसे का ये कोर्ट है, ये पैसे खा रही है हमारी, ये चोर है ये। देखो आपने हमारा पैसा, साढ़ा हक इतने रख, साढ़ा हक इतने रख, साढ़ा पैसा सी कितने गया पैसा? ये पैसा ये खा गए, ये चोर हैं। हम इनसे पैसा वसूल करेंगे। हमारी बार के अंदर हमारे भाइयों में इतनी ताकत है, और आज तक हमने जो युद्ध किए हैं मेरे को कभी ये याद नहीं आता, चाहे वो 4700 का युद्ध था, चाहे वो आज का युद्ध हो, कभी का युद्ध था, उस समय हम जीते हैं। तो ये जो है ना कि इस प्रकार की जो ये घटनाएं की है, आज हमें क्या जरूरत थी यहाँ बैठने के लिए? शांतिपूर्ण काम चल रहा था। अरे क्या न्याय करेंगे? ये तारीख पर तारीख देते हैं, हमें भी देने लगे। अरे ये क्लाइंटों के साथ तो बेचारों साथ हो ही रहा है, कोई 10 साल से आ रहे, कोई 5 साल से आ रहे। अरे यार तुम बैठ के काम नहीं करना चाहते? अरे फिर भी कुछ बूढ़े बुजुर्ग जो जज हैं वो तो फिर भी तो आजकल के जवान जज आए हैं, उनकी हालत तो सारी ये है, वो काम करने खुश नहीं है। उनकी इच्छा काम करने के लिए इच्छाएं मर चुकी हैं, हाथ पैर में जान गई इनके, काम चोर हैं ये लोग। तो मेरा यही कहना है भाइयों कि बिना संघर्ष के ना तो कभी कुछ चीज को मिला है और ना ही अपने को मिल सकता। अपनी भावना क्लियर कट है और सीधी है। अगर हमें उकसाया, हमारा पैसा अगर 5, 7, 10 दिनों में नहीं दिया तो हम किसी दर तक जा सकते हैं और ये कोर्ट में बंद कर सकते हैं और देखेंगे होने वाले जो होगा साथ देखा। दो जुल्म की टक्कर से हमारा नाता है, दो जुल्म की टक्कर से हम लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी शर्मा का। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे होते हैं, उनके किताबों के पन्ने खाली नहीं रहते हैं। एडवोकेट सखी मोहम्मद आए और अपने विचार रखे। एडवोकेट सखी मोहम्मद। सामने आओ, सामने ये संग है अपने आमने सामने की। इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे मेरे तमाम आदरणीय सीनियर अधिवक्तागण, मेरे हम उम्र दोस्तों, मेरे से पूर्व के अंदर जो हमारे अधिवक्तागण कह रहे थे या जिस अंदाज में बोल रहे थे, उससे ये बात एकदम निश्चित तौर पे साबित हो चुकी है कि बार संघ न्यायिक सूरतगढ़ का अधिवक्ता अब ये तय करके अपने काम का बहिष्कार करके वर्क सस्पेंड करके हड़ताल पे उतरा है। न्यायिक बार संघ सूरतगढ़ के अधिवक्ता और बार ये महसूस कर रहा है कि कहीं न कहीं हमारे अधिवक्ताओं की उपेक्षा हो रही है, और जिस अंदाज में पूर्व वक्ता बोल रहे थे, इससे यह खुला संदेश है कि हमारे अब सब्र के बांध टूट चुके हैं। बहुत लंबा संघर्ष करके हमारे अधिवक्ताओं की मेहनत से सूरतगढ़ शहर के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जगह सूरतगढ़ बार संघ न्यायिक ने संघर्ष की भट्टी में तप के भूमाफियों के मुंह से छीनी थी, और ऐसी बेशकीमती जमीन मिली जो 8.5 बीघा जमीन, जो सही मायने में आने वाली पीढ़ियां भी ये कहेंगी कि सूरतगढ़ न्यायिक बार संघ ने संघर्ष करके बहुत ही जबरदस्त लोकेशन की जमीन ली। लेकिन बड़े दुख और दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि सूरतगढ़ का अधिवक्ता इस बात का टकटकी लगाए इंतजार कर रहा है कि कब हमें बजट मिलेगा और कब हमारे
सूरतगढ़ के नए भवन का निर्माण होगा और हम सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ वकालत करेंगे। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि सूरतगढ़ के अंदर मुकदमों की संख्या को देखते हुए जो एडीजे कोर्ट 2 का बहुत ही अति आवश्यक है, उसकी लंबे टाइम से डिमांड है। अनूपगढ़ के अंदर 2 कोर्टें हैं, बहुत सारी जगह 2 कोर्टें हैं और हमारे यहाँ पे ऐसे हालात हैं कि बार बार अवगत कराने के बाद भी हमारी बात को अनदेखा किया गया। और जिस तरह पूर्व वक्ता बोल रहे थे, जिस जोश के साथ हम कहना चाहते हैं, यह अधिवक्ताओं का आंदोलन है। अधिवक्ता जब बोलता है और जागता है तो वो अपनी मांग को मनवा के ही रहता है। आजादी की लड़ाई बहुत लंबी लड़ाई थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, बहुत सारे नौजवानों ने फांसी के फंदों को चूमा, लेकिन ये बात तय है, इतिहास गवाह है कि जब हिंदुस्तान का अधिवक्ता जंगे मैदान में आया तो आजादी की लड़ाई में अंतिम जो चोट वो अधिवक्ता ने दी थी। और अब हम कह देना चाहते हैं, ये हमारे हक और हकूक की लड़ाई है। हम अब एक बार मरना चाहते हैं, हम अब बार बार नहीं मरेंगे। हम उस टाइम तक लड़ेंगे जब तक हमारे हिस्से का बजट हमें नहीं मिल जाता। आज हमारे साथी तय करके गए हैं, हमारे अध्यक्ष जी मीटिंग में कह रहे थे कि हम एक बार जाएंगे और उनसे निवेदन करेंगे और एक ही बात कहेंगे कि हमारे भवन के लिए बजट चाहिए। इससे अलावा हम कुछ नहीं सुनेंगे। हम सामने से सिर्फ यही बात सुन के आए, सुनना चाहते हैं कि आपको बजट अभी दिया जाएगा, और अगर बजट नहीं दिया गया तो वो कह रहे हैं कि 2 टूक कहेंगे कि हमने आंदोलन का आगाज कर दिया है और हम दूसरी बार आपके पास नहीं आएंगे। आप ही ये कहने के लिए आओगे कि ये रहा आपका बजट और हम उस दिन ही हाईकोर्ट द्वारा पैसा सूरतगढ़ को क्यों नहीं दिया? सवाल है इस गंगानगर जिले में अनूपगढ़, रायसानगर, कर्णपुर, हनुमानगढ़ जिले के रावतसर, इन छोटी छोटी जगहों में भी वहाँ भवन के लिए पैसा जारी कर दिया गया। ये वास्तविक रूप से सूरतगढ़ के अधिवक्ताओं के साथ एक तरह का अन्याय किया गया है। इस सूरतगढ़ की बार के साथ अन्याय किया गया है, जबकि सूरतगढ़ में 4 न्यायालय चल रहे हैं और 2 न्यायालयों की मांग और कर रखी है। उसके बावजूद भी बजट जारी नहीं किया जाना, ये हाई कोर्ट ने किस कारण नहीं किया, ये बात समझ से परे है। पिछले वर्ष हमारे अध्यक्ष राकेश जी जौहर साहब और उनकी टीम इस बाबत जाके उनसे निवेदन भी किया कि हमारा जो बजट आ चुका है, गवर्नमेंट ने रिलीज़ कर चुका है, वो आप दीजिए ताकि भवन बन सके। और आज पक्षकार लोग, अभिवक्तागण सारे परेशान हो रहे हैं, इवन यहाँ बैठने का स्थान नहीं है। इसलिए जो हमारी टीम गई हुई है, यदि हाई कोर्ट द्वारा सही निर्णय नहीं लिया, बजट उनका रिलीज नहीं किया, तो हमें लड़ाई लंबी लड़ेंगे और हमने मन बना लिया अब लड़ाई अंतिम स्तर तक लड़ेंगे। बजट रिलीज होने के बाद ही काम पर आएंगे, वरना काम नहीं करेंगे। धन्यवाद। मेरे सीनियर अधिवक्ता एनडी सर ने जैसे बताया कि हर बार सूरतगढ़ बार को अगर कोई काम कराना है तो संघर्ष करना पड़ा है, और उस संघर्ष के कारण हमने 5 साल पहले जो जमीन आवंटित करवाई थी, उसके बाद से हमारी मांग रही कि इस भूमि पर जल्द से जल्द नए भवन के निर्माण हेतु हमें राशि आवंटित की जाए। लेकिन राज्य सरकार ने, जैसा कि विदित है, एकमुश्त एक बजट माननीय उच्च न्यायालय को देकर ये पल्ला झाड़ लिया कि हमने तो इस बाबत बजट पास कर दिया है। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी हमें
हमारे न्यायालय हेतु नए परिसर में भवन निर्माण हेतु अभी तक ना तो राज्य सरकार ने किसी तरीके से जवाबदेही प्रस्तुत की और ना उच्च न्यायालय के जो समिति है बजट जारी करती है उसने अभी तक हमारी मांग की तरफ ध्यान आकर्षित किया। इसलिए आज से हमारा डेलीगेशन मिलने गया हुआ है। अगर बात नहीं बनती है तो ये अनिश्चितकालीन आज से जो हड़ताल है वो और भी विशाल रूप धारण कर लेगी और जब तक बजट नहीं आएगा तब तक हम अपनी जगह पर डटे रहेंगे कि हमारा जल्द से जल्द बजट पास हो और नए भवन का निर्माण शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ हो। इतना ही कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।